आई इंकलाब जिंदाबाद नारों की प्रलय, मानो देश की आजादी अब हो गई थी तय। अंग्रेजों के दिलों में जिसका बैठ गया भय, भगत सिंह फांसी चढ़ते बोले भारत माता की जय। लाखों दिलों में जो करता राज, क्रांति का किंग, पंजाब का वो शेर जिसका नाम भगत सिंह। मैं बताऊं उनकी गाथा सुनना करके ध्यान, उनके बाद ना कोई आया ऐसा क्रांतिवीर महान। उनके पिताजी का नाम था सरदार किशन संधू, कोई पाकिस्तान न था, मिलकर रहते भाई बंधु। विद्यावती माता को प्रणाम, जन्मा ऐसा शेर, गोरे कांपते थे उनसे किए कई पापी ढेर। 47 में जो हुआ भूला देश नहीं, दंगा पाकिस्तान में है अब उनका जन्म स्थल। बंगा छोटी उम्र में था जागा उनमें क्रांति का जुनून, उनकी रगों में था पिताजी का देशभक्ति खून। दिन था 13 अप्रैल, हुआ जलियांवाला कांड, मानो आंसुओं से फूट उठा सारा ये ब्रह्मांड। भगत सिंह ने लिया था अपने मन में ही ठान, लेंगे गोरों से बदला चाहे देनी पड़े जान। वीर सावरकर की पढ़ी एक क्रांति की किताब, उन्हें देश में मिला था क्रांतिवीर का खिताब। उनके काफिले में जुड़े चंद्रशेखर राजगुरु, मानो गौरव की न खैर सबकी उल्टी गिनती शुरू। लाला लाजपत राय ने किया साइमन का विरोध, गोरे लाठी चार्ज करने लगे टूटा जो क्रोध। लाला लाजपत राय जी ने छोड़ दिया संसार, उधर भगत सिंह के सीने मानो हुआ कोई बार। सांडरस को मारने की हुई योजना तैयार, भगत राजगुरु जी घूम रहे पढ़ रहे अखबार। जय गोपाल साइकिल ठीक करने लगे बैठकर, उधर चंद्रशेखर देने लगे पहरा लेटकर। सांडरस के आते गोली पहले दागे राजगुरु भगत सिंह, उसके बाद मानो हो गए थे शुरू 3-4 गोली भगत सीधे माथे में थे दागे, देके घटना को अंजाम सब वहां से थे भागे। अब देश में था दौड़ा मानो क्रांति का घोड़ा, भगत साथ बटुकेश्वर ने दिल्ली बम फोड़ा। कोई मरे ना निर्दोष, रखी पूरी जिम्मेदारी, डर के भागे ना भगत उनकी हुई गिरफ्तारी। चंद्रशेखर जी ने अर्जी फांसी माफी की थी डाली, भगत सिंह थे अनजान अर्जी खारिज कर डाली। कांग्रेस ने किया ना कोई छोटा सा प्रयास, भगत सबसे बड़ा होगा सबको हुआ ये आभास। गांधी नेहरू मानो हो गए थे सत्ता में जी अंधे, दोनों मौन क्यों थे तब, क्या थे हाथ उनके बंधे। भगत सिंह के नाम पे मांगे वोट अत्याचारी, इनकी बातों में क्यों आज भी फंसती जनता बेचारी। वीर सावरकर जी को हुई कैद, काला पानी सजा कोरे, खुदीराम को फांसी देके लूटते थे मजा। मदन लाल ढींग राजी मुझे आते अब याद, खुद को गोली मार चल गए चंद्रशेखर आजाद। जेल में किया था अन्न त्याग भूख की हड़ताल, उधम सिंह जी ने जनरल डायर पहुंचाया पाताल। भगत फांसी को भी मान रहे थे देश की ही जीत, मेरा रंग दे बसंती चोला गाने लगे गीत। अब आ गई थी घड़ी लेने तीनों की परीक्षा, तीनों वीरों से जी पूछी गई उनकी अंतिम इच्छा। भगत बोले हाथ खोलो जाने कब होगा मिलना, तीनों कस के गाले लगे जाने कब होगा मिलना। हंसते फांसी चढ़ गए भारत करने को आजाद, अंतिम वक्त में भी बोले इंकलाब जिंदाबाद। भगत राजगुरु सुखदेव को मैं करता हूँ प्रणाम, जब तक पृथ्वी ये ब्रह्मांड जिंदा रहेंगे ये नाम। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन न भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेजों ने पहले इनके मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, फिर इसे बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए, जहाँ घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर ही इन्हें जलाया जाने लगा। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आए, इससे डरकर अंग्रेजों ने इनकी लाश के अध जले टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंका और भाग गए। जब गांव वाले पास गए तो उन्होंने इनके मृत शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा करके विधिवत दाह संस्कार किया।